प्यारे बच्चों, अब हम संज्ञा का ही सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम आगे कुछ भाववाचक जो संज्ञा हमने की थी पिछले सेशन के अंदर, उसी का ही कुछ नोट पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं आपको, बहुत जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। वो आपको अच्छे से याद भी रखना है और इसी से आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो अभी लिखना स्टार्ट करेंगे साथ के साथ। और पहले समझा देता हूँ मैं आपको, भाववाचक जो संज्ञा है, ठीक है, शब्द अनेक प्रकार के शब्दों में प्रत्यय जुड़कर बनते हैं। जो भाववाचक संज्ञा जो शब्द हैं वो बहुत प्रकार से शब्द होते हैं, उनके अंदर प्रत्यय जोड़ करके, प्रत्यय आप जानते हो जो पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, है ना। ऐसे शब्द जो पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय, है ना, जो पीछे जुड़कर नए शब्द बना दें। ठीक है, तो ये प्रत्यय जुड़कर भी भाववाचक संज्ञा के शब्द बनते हैं, है ना। वो भी हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रत्यय जुड़ कर नए भाववाचक संज्ञा के शब्द बन रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रत्यय जुड़कर बना शब्द, जो प्रत्यय जुड़कर बना शब्द है, जिसका प्रयोग अन्य संज्ञा शब्द के लिए न हो वही भाववाचक संज्ञा होगा शब्द। ठीक है, जैसे देखो, सुंदर प्लस ता प्रत्यय मैंने जोड़ दिया इसके अंदर, तो ये शब्द बन गया सुंदरता। अब सुंदरता ये शब्द किसी अन्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी देखो, सुंदरता के पीछे आप शब्द लगा के देखो, सुंदरता व्यक्ति जचता है क्या? नहीं जचता है। लेकिन सुंदर के पीछे आप व्यक्ति लगा के देखो तो जचता है, यानी ये अन्य के लिए भी प्रयोग हो सकता है सुंदर शब्द। लेकिन सुंदरता शब्द, है ना, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी के लिए नहीं प्रयोग हो सकता। ये सिर्फ भाव प्रकट करेगा, यानी ऐसा प्रत्यय जुड़ करके बना शब्द जो अन्य शब्दों के लिए के साथ, ठीक है, अन्य शब्दों के साथ प्रयोग न किया जा सके, वो क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे आपको मैं बताता हूँ, आप सुख के पीछे ई प्रत्यय लगा रहे हो, ठीक है, तो आप कह रहे हो सुखी बन गया शब्द। सुखी ये भाववाचक संज्ञा शब्द है या नहीं है, ये आपसे पूछ रहा हूँ मैं। तो मैं आपको ये बता दूं, सुखी के पीछे व्यक्ति लगा के देख लो आप, सुखी व्यक्ति, सुखी मानव, यानी ये जो शब्द है वो अन्य शब्दों के साथ भी प्रयोग में हो रहा है। प्रत्यय लगने के बाद में ये जो नया शब्द बना है वो अन्य शब्दों के साथ में भी प्रयोग हो रहा है, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। ये ध्यान में रखना है आपको कि भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। सुखी के पीछे आप मानव भी लिख सकते हो, सुखी आदमी लिख सकते हो, सुखी इंसान लिख सकते हो, यानी अन्य शब्द के साथ प्रयोग हो सकता है ये शब्द, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। और अगर ये सिर्फ अकेला शब्द हो, अन्य शब्दों के साथ प्रयोग न हो, जैसे सुंदरता, आप अन्य शब्दों के साथ इसको प्रयोग नहीं कर सकते, इसके पीछे शब्द लगा के देख सकते हो आप। अगर इसके पीछे शब्द लगाओगे आप तो ये कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। सुंदरता आदमी ये कोई शब्द नहीं है। ठीक है, सुखी आदमी बनता है, लेकिन सुंदरता व्यक्ति ये नहीं बनता। सुंदरता एक भाव है और ये अन्य शब्दों के साथ प्रयोग नहीं होता, प्रत्यय से बना हुआ शब्द है ये देखो, सुंदर शब्द के पीछे ता प्रत्यय लग करके बना है सुंदरता, और ये भाववाचक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि ये अन्य शब्दों के साथ प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अब देखो, सुख ये भाव शब्द है, ये भाववाचक शब्द है, इसके पीछे आप प्रत्यय लगा करके सुखी एक शब्द बना रहे हो, ये भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, क्योंकि ये अन्य शब्दों के साथ भी प्रयोग हो सकता है। जैसे सुखी आदमी, सुखी व्यक्ति, आप इस तरीके से, सुखी है ना, वो एक तरीके से आदमी की विशेषता को बता रहा है, यानी ये विशेषण शब्द है सुखी, ये भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, दुखी हो जाए जैसे, ये भी भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। भारतीय हो जाए, भारत तो एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन
भारतीय शब्द है वो भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। अब धर्म हो गया, धर्म ये भी क्या है, भाववाचक शब्द है, क्योंकि आपको पता है धर्म इसको देखा नहीं जा सकता प्रत्यक्ष रूप से, ये हर व्यक्ति का अलग अलग होता है धर्म। मनोभाव ये भी क्या है, एक प्रकार का भाववाचक शब्द संज्ञा शब्द है, और ये कार्य भी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। ये आप लोगों को नोट करनी है कुछ बातें, वो मैं लिखवा रहा हूँ, अभी नोट करेंगे। पहले हमने समझ लिए कि कौन कौन सा शब्द प्रत्यय जुड़ करके बने और भाववाचक संज्ञा कहलाएगा, कौन सा शब्द कहलाएगा जो केवल अन्य शब्दों के साथ प्रयोग न होए, है ना, केवल एक ही उसका सार्थक अर्थ हो। ठीक है, अब लिखना स्टार्ट करें। पहले हम समझेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे। ठीक है, लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नोट के अंदर पहली लाइन लिखेंगे। ठीक है, नोट के अंदर आप लिखना स्टार्ट करोगे पहली लाइन। तो सबसे पहली लाइन है भाववाचक संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द अनेक प्रकार के शब्दों में प्रत्यय जुड़कर बनते हैं। अब अनेक प्रकार के शब्द हैं, उनमें प्रत्यय जोड़ दो, भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा। ठीक है, बनते हैं। क्या सभी प्रत्यय जुड़कर बने हुए शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं? आंसर होगा इसका नहीं। ठीक है, क्या सभी प्रत्यय जुड़कर बने शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको देखा था आपने सुखी, वो ई प्रत्यय जुड़ करके बना था, लेकिन भाववाचक संज्ञा नहीं था। अब आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो भी लिखवा रहा हूँ। प्रत्यय जुड़कर बना शब्द, जो प्रत्यय जुड़कर बना शब्द है, ठीक है, प्रत्यय जुड़कर बना शब्द है ना, जो जिसका प्रयोग जो शब्द बन गया ना, उसका प्रयोग है ना, प्रयोग अन्य संज्ञा शब्द के लिए न हो सके, वही क्या होगा, भाववाचक संज्ञा शब्द होगा। ठीक है, जैसे आप सुंदर प्लस ता, ये प्रत्यय जुड़कर बना शब्द है, क्या बना है शब्द, तो इसका बना है शब्द सुंदरता। ये अन्य संज्ञा के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। आपको पता है सुंदरता, इंसान, ये कोई शब्द जचता नहीं है, तो ये भाववाचक संज्ञा होगा। लेकिन सुख प्लस ई प्रत्यय जुड़ करके बना शब्द है सुखी, और ये अन्य संज्ञा, कौन सी संज्ञा, जैसे मानव क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जंतु, ये भी जातिवाचक संज्ञा। तो अन्य संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहा है ये कौन सा शब्द, सुखी, जो प्रत्यय जुड़कर बना शब्द है वो अन्य संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। समझ गए? अब एक कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ जो भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, प्रत्यय से बने हुए हैं। जैसे सुखी हो गया, दुखी हो गया, भारतीय हो गया, ये सारे के सारे शब्द भाववाचक संज्ञा आप लिख लेना हिंदी में कि ये शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि ये अन्य संज्ञा के लिए प्रयोग में आते हैं। दुखी आदमी, दुखी औरत, ठीक है, सुखी आदमी, इसी तरीके से ये अलग अलग संज्ञाओं के लिए प्रयोग में आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, धर्म, मनोभाव,
और कार्य, ये तीनों शब्द क्या हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, पहला शब्द कौन सा? धर्म, दूसरा मनोभाव, और तीसरा कार्य। ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, ये थी भाववाचक संज्ञा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। भाववाचक संज्ञा जो शब्द है ना, उसकी रचना कैसे, बनाए कैसे जाते हैं भाववाचक शब्द। ठीक है, भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्द, ठीक है, ये कैसे बनाए जाते हैं, उनकी रचना पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, रचना आपको पता है प्रत्यय लगा करके बना सकते हैं, लेकिन प्रत्यय लगाने के बाद में जो सारे शब्द आते हैं वो सारे के सारे कभी भी भाववाचक संज्ञा नहीं होते हैं। अब हम भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना पढ़ रहे हैं। उसके अंदर पहले पढ़ रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप जानते हो किसे कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। कैसे बना सकते हैं? अपने प्रत्यय के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा बना सकते हैं। जैसे हम बात करें, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं अपने, देखो इधर लिखेंगे अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, और प्लस क्या कर देंगे, उसके पीछे प्रत्यय जोड़ देंगे, प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय जोड़ देंगे और बनेगा क्या अपने पास, वो बनेगा भाववाचक संज्ञा शब्द। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, रावण। ठीक है, रावण क्या है? जाति, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। अब इसके पीछे मैं तव तव प्रत्यय लगा देता हूँ, तो बनेगा कौन सा शब्द? भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा रावण तव। जो रावण जैसे गुण रखता हो वो रावण तव, यानी ये गुण की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या शब्द कहलाएगा? रावण तव तो क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। और रावण क्या है? ये एक जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक, सॉरी ये। ठीक है, अब इसके बाद में राम प्लस तव क्या शब्द बनेगा? रामत्व, यानी राम के गुणों जैसा बात हो रही हो तब उसको रामत्व कहते हैं। इसका मतलब ये भाववाचक शब्द है, ये अन्य संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग नहीं होता है। देख लो आप, रामत्व आदमी ऐसे कभी बोला जाता है? नहीं बोला जाता है। रावणत्व आदमी तो इस तरीके से नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये अन्य संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग नहीं होते ये दोनों शब्द, तो इसीलिए इनको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द है, और प्रत्यय से मिलकर के बनी। ठीक है, ये दोनों ही शब्द किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं, कि राम तो मतलब गुण है एक प्रकार का। ठीक है, अब और भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना पढ़ रहे हैं हम दूसरे नंबर पर जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से क्या बनाना? जातिवाचक संज्ञा मतलब शब्द है। ठीक है, संज्ञा का मतलब क्या है? शब्द है। कौन सा शब्द हो? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा से क्या बनाना? भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, हम पढ़ रहे थे कि भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। उसके अंदर हमने पहले पढ़ा कि जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। अब बनेगा कैसे जातिवाचक संज्ञा शब्द से भाववाचक? तो आपको पता है
कि जातिवाचक जो संज्ञा शब्द होगा, ठीक है, उसको शब्द लेना है यहाँ पे, प्लस उसमें क्या जोड़ देंगे, अपने प्रत्यय जोड़ देंगे। प्रत्यय जो पीछे जुड़ करके नए शब्द बनाते हैं, ऐसे शब्द जो पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। अब ये क्या बनाएगा, भाववाचक संज्ञा शब्द। ठीक है, इससे आपको ये पता चलेगा कि भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है और जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। जैसे हम पहला एग्जांपल बात करें, बच्चा। बच्चा क्या है, एक प्रकार की जाति है। आपके शब्द में बोलूं बच्चा, तो आपके दिमाग में आएगा कि बच्चा किसका, गाय का, है ना, या बिल्ली का, या मानव का, या इस तरीके से अपने दिमाग में एक पूरी जाति आ जाती है बच्चा शब्द पढ़ते ही। लेकिन अब इसके बाद में एक अगर मैं प्रत्यय जोड़ दूं इसके अंदर, पन, तो अब शब्द बन चुका है, ये नया शब्द बना है बचपन। ये एक प्रकार का क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। आपको पता है ये क्या होती है, एक अवस्था होती है बचपन। ठीक है, अवस्था होती है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ठीक है, और जिन शब्दों से आपको पता है गुण, दशा और अवस्था, इनका बोध होता है, वही शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ये अवस्था है एक प्रकार की बचपन अवस्था। ठीक है, और इसका शब्द का प्रयोग जो ये प्रत्यय जुड़कर बना है ना शब्द, इसका अन्य संज्ञा, जैसे अन्य संज्ञा कौन सी होगी, बचपन, आदमी, ये सब ऐसा नहीं बोला जाता कभी, है ना। तो अन्य शब्द संज्ञा शब्दों के लिए इसका प्रयोग नहीं होगा इस शब्द का जो नया बना है ना ये प्रत्यय जुड़ करके। इस बात पर ध्यान रखना पूरा। अब मैंने बोला बूढ़ा, बूढ़ा बोला तो आपके दिमाग में बहुत सारी पिक्चर आती हैं कि बूढ़ा बैल है या बूढ़ी गाय है, या अलग अलग दिमाग में, मतलब बहुत सारा बूढ़ा शब्द है ना, ये बहुत सारी जातियों को रिप्रेजेंट करता है, यानी पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाला शब्द है। इसके अंदर मैंने आपा प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये बन गया बूढ़ापा। अब बुढ़ापा शब्द एक प्रकार का भाव है कि आप दशा देख करके आप मतलब उसकी अनुमान लगा सकते हो कि ये भाव आएगा आपके मन में कि ये बूढ़ा आदमी है, बुढ़ापा है इसके ऊपर, है ना, अवस्था को बताता है। गुण, दशा, अवस्था बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। गुण, दशा, अवस्था को आप बोध हो जिन शब्दों से, वही भाववाचक संज्ञा शब्द। ठीक है, इसी प्रकार से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हो। मित्र, पलस्ता, मित्रता। अब आप देख सकते हो बहुत सारे शब्द होंगे आपके पास, जो व्याकरण की कोई भी होगी बुक आपके पास, जो भी है, उससे आप ये शब्द बहुत सारे इकट्ठे कर सकते हो आप। अब इसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। सबसे पहले हमने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना, हमने हेडिंग डाली थी ये रही। अब इसके पहले हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बनाना, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। फिर हमने पढ़ लिया जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरे नंबर पर सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं शब्द, आपको पता है ना, यह, वह, अपना, स्वयं, ये सारे के सारे जो संज्ञा के स्थान पर काम आ जाते हैं ना शब्द, वही सर्वनाम कहलाते हैं। उन सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम से क्या बनाना, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। अब देखो, सर्वनाम का प्रयोग करेंगे और प्रत्यय लगाएंगे और बनेगा क्या, भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा। ठीक है, सर्वनाम होगा हमारे पास, प्लस उसमें क्या जोड़ देना, प्रत्यय जोड़ देना, और बनेगा कौन सा शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा। भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा, भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा, है ना। वो कौन कौन से शब्द हैं, मैं आपको एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद ढूंढ सकते हो। ठीक है, अपना, अपना क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ये निजवाचक सर्वनाम, इसके अंदर सर्वनाम शब्द है ये अपना। ठीक है, इसमें मैंने जोड़ा तव और या पन,
ठीक है, तो दो शब्द बनेंगे और दोनों ही भाववाचक होंगे। अपना, अपनत्व, अपनत्व बन जाएगा एक तो शब्द, एक बनेगा अपनापन। ठीक है, अपनापन एक प्रकार का भाव आ रहा है कि हाँ अपना है। ठीक है, अपनत्व यानी एक प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, और ये बना किससे है, तो आप देख सकते हो सर्वनाम शब्द से बना है ये जो शब्द है। ठीक है, स्व, अब देखो स्व के पीछे लगा दो अपने स्व, आपको पता है निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निज यानी स्व, स्व तव और पन, इस प्रकार से स्व तव और स्वपन यानी खुद का स्वपन, स्वपन हो गया ना। तो इस तरीके से ये शब्द भाव को प्रकट करते हैं। ठीक है, ये किससे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं अपने पास सर्वनाम से बन रहे हैं। अब इसी प्रकार से विशेषण से भी बनते हैं कौन से शब्द, भाववाचक शब्द। विशेषण से भाववाचक, विशेषण किसे कहते हैं आपको पता होगा, वे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। ठीक है, वो विशेषण कहलाते हैं। तो ये भी शब्द है एक प्रकार से विशेषण भी। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे आपको पता है विशेषण क्या होता है। ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम के आगे जुड़ करके कुछ बना सके, जैसे यहाँ पे संज्ञा होगी। अब जैसे मधुर है, ये क्या है, विशेषण है। मधुर आदमी, आदमी क्या है, संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता देखो, संज्ञा आदमी की विशेषता क्या है, मधुर होना उसका, यानी मीठा बोलना, मधुर होना। ठीक है, तो ये संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहा है, किसकी, आदमी की। मधुर